सबको राम राम। देश बड़े संकट में है, फिर भी सरकार बन रही है। एक एक भारतीय पर 1,40,00,000 का कर्जा है, फिर भी सरकार बन रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, फिर भी सरकार बन रही है। बेरोजगारी चौकट से बाहर है, फिर भी सरकार बन रही है। बलात्कार चरम पर है, फिर भी सरकार बन रही है। लाशों की ढेर बड़ी पड़ी हुई है, फिर भी सरकार बन रही है। मणिपुर में नंगे चीरहरण हो रहा है, 70 से अधिक लोगों को समाधि दे दिया गया। अकबरपुर वीरान हो गया और विकास के नाम पर गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सरकार को तरस नहीं आ रही है कि वो लोग जाएंगे कहाँ। ना मुआवजा मिल रहा है, ना उन्हें घर मिल रहा है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है। एक समय था जब मायावती जी की सरकार थी, अंबेडकर पार्क बनाने के लिए, ग्रीन पार्क बनाने के लिए, तमाम अंबेडकर के नाम से बने हुए संस्थानों के लिए गरीबों का घर उजाड़ दिया गया था। रातों रात ट्रक में लाद कर गोमती नदी में गिरा दिया गया था। वही हाल यह भी सरकार कर रही है। विकास के नाम पर नाले को नदी बना रही है, नदी को समुंदर बना रही है और अड़ोस पड़ोस बसे गरीबों के आशियाने को उजाड़ रही है और उस जमीन को अपने पूंजीपतियों, अपने दोस्त मित्रों के नाम अलॉट कर उनकी कार्य में उसे उपयोग कर रही है। आज अकबर नगर ही नहीं, पूरे भारत में जगह जगह ज़मीनें खाली कराई जा रही हैं। जो ज़मीनें कांग्रेस के समय में इन लोगों को पट्टा किया गया था, अखिलेश के समय में इन दलित भाइयों को, गरीब भाइयों को, बंजारों को पट्टा किया गया था, उस ज़मीन को यह सरकार खाली करा रही है अपने दोस्तों के लिए। मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही, राजस्थान में सरकार बनते ही खुले में मीट मांस बिकना बंद हो गया। जानते हैं क्यों? ये बताइए। जो मीट मांस खाते हैं वो गरीब लोग, जो गरीब लोग हैं जो मीट मांस खाते हैं, वो प्लेटफार्म से, चौराहे से, सड़क के किनारे से, ठेले से मीट, मछली, अंडा खरीद के लाते हैं। सस्ता मिलता है और वो भी खाते हैं और गरीब भी बेचकर जीते हैं। लेकिन इस कानून को लगने के बाद कि सड़क पर मीट, मछली और अंडा नहीं बिकेगा, तो इससे पूंजीपतियों को फ़ायदा हुआ। क्योंकि जो धनी लोग हैं वो जानते हैं अंडा यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, मछली यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, मांस कहाँ यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तुरंत फ़ोन से ऑर्डर करेंगे और जो मीट, मछली और अंडा यहाँ 100 रुपये में खा लेते थे वो वहाँ से 500 रुपये में आएगा और ये खाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सरकार न गरीबों की थी, न गरीबों की है, न गरीबों की रहेगी। न गरीब थे, न गरीब हैं, न गरीब रहेंगे, इनका कहना है। कहने का मतलब ये है कि गरीबों को साफ करने के लिए, गरीबों को ख़त्म करने के लिए और गरीब को ख़त्म करके गरीबी ख़त्म करने के लिए सरकार आई है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वो सरकार आते ही पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल से सब्सिडी हटा दी। मिट्टी तेल 2.5 रुपया था जो 11.5 रुपया हो गया। उसके बाद डीजल जो था 26 रुपया था, 36 रुपया हो गया। पेट्रोल तो जो था 36 रुपया था, 46 रुपया हो गया। तब तक आ गई कांग्रेस की सरकार। फिर कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक रहे। लेकिन आप लोग खुद बताइए कि जब तेल से सब्सिडी बीजेपी सरकार ने हटा दी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हटा दिए, तो महंगाई तो बढ़ना लाजिम था। महंगाई कुछ बढ़ी, डीजल हुआ 45-46 रुपये तक और
40, 45, 46 तक गया और पेट्रोल गया 60, 65, 70, 71 तक। लेकिन इस महंगाई को किसने लाया? समाज के लोग इसको महसूस नहीं किए, क्योंकि बीजेपी के पास इतना बढ़िया सूत्र है कि जो काम अपने करती है उस काम को दूसरे पर उड़ेल देती है। तो उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सब्सिडी हटाई और महंगाई बढ़ाई। जब सब्सिडी हट गया तो मनमाना दाम बढ़ा, उस महंगाई का मुआवजा कांग्रेस को देना पड़ा और सरकार चली गई। फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी आए। सब्सिडी हटाने के बाद भी, महंगाई होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम इन्होंने बढ़ाया। उसके बाद मीठी तेल हमारे भारत से ख़त्म कर दिए। गैस का भी सब्सिडी हटा दिए, आज गैस भी महंगा है। वादा किए 450 रुपये में सिलेंडर देने का, जबकि कांग्रेस 390 रुपये में देती थी, और इन्होंने वादा किया 450 रुपये में देने का। फिर उससे भी ये विमुख हो गए, मतलब उसको भी मानने से इनकार कर दिए, कह दिए कि हमारे कहे हुए शब्द नहीं है, जबकि दुनिया जानती है कि इन्होंने कहा था। हम ये पूछना चाहते हैं, आखिर सरकार अपने फायदे के लिए आई है या समाज के फायदे के लिए आई है या देश के फायदे के लिए आई है या अपने दोस्तों के फायदे के लिए आई है? हम जानते हैं कि अगर 10 रुपया कोई हम पर या आप पर खर्चा करता है तो आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। उसी तरह से जो पूंजीपति लोग मुख्यमंत्री रहने के दौरान इनको हमेशा जो सपोर्ट किए, पैसे का, रुपये का, धन का, दौलत का, वही लोग प्रधानमंत्री बनाने में भी खर्चा किए। और जो प्रधानमंत्री ये बन गए तो जिसने 10 रुपया दिया उसका एहसान तो हम जीवन भर लेते हैं। और जो करोड़ों करोड़ों रुपया दे करके इनको जिताने का काम किया, तो क्या ये उनके फ़ायदा नहीं दिलाएंगे? अगर वो 100 करोड़ लगाया होगा तो ये उसको 200 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये तो उन्हीं की बदौलत प्रधानमंत्री हैं, न कि आपके बदौलत और हमारे बदौलत। हम लोगों तो बस हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया गया और राम मंदिर का सपना दिखाया गया, जबकि राम जी के मंदिर को ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी जी ने किया। लेकिन जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ने समझा कि अरे यार, ये तो राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया, तो अगर इस पर हम लोग विरोध नहीं करते हैं, इसको रोकते नहीं हैं, तो ये तो मंदिर बन जाएगा। जब मंदिर बन जाएगा तो हमें श्रेय नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने मुकदमा करके उस पर मुकदमा कर दिए और रोक लगा दिए, जिसके चलते ताला तो खुला, लोग पूजा तो किए, लेकिन मंदिर नहीं बना और वो मुकदमा चलता रहा। आज वही सरकार जो रोक लगाई, वही प्रभु श्री राम के नाम पर अदालत का फैसला आने के बाद पूरे देश में सरकार बनाई। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि 22 जनवरी को देश के सभी लोग राम मंदिर तो जा रहे हैं ज़रूर, लेकिन राम मंदिर जाने से नहीं होगा, प्रभु के चरणों में सिर बंदन करने से नहीं होगा। इस सरकार को सरकार में लाने के लिए जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के लिए हिंदू भाई अपने खून का एक एक कतरा बहा दिए, नदी में, नाले में, धूल में, मिट्टी में, ज़मीन में, उन भाइयों का क्या हुआ? ये तो सरकार 10 वर्षों से चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार चली, लेकिन इनकी खोज खबर किसने लिया? किसी ने नहीं लिया। इनके परिवार की खोज खबर किसी ने नहीं लिया। इनके वो जो शहीद हुए, जो बेचारे अपने आप को समर्पित किए, जो मारे गए, जो भून दिए गए,